मिस्टिक टेल्स के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम दुनिया में टेक्नोलॉजी में सबसे आगे मुल्क यानी कि जापान के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद कुदरत का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही कुछ जापान में हुआ। जापान में एक जजीरा जहां पर हबू स्नेक ने कब्जा कर लिया था। ये सांप सिर्फ जहरीले नहीं थे बल्कि पूरी आबादी और जापान की हुकूमत खौफ में मुब्तला थी। इनके काटने की वजह से हर साल जापान में कई मौतें वाक़या हुई थी। जापान के गवर्नमेंट के पास उसका कोई हल नहीं था। फिर जापान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर पूरा जापान हैरान था। उनके पास कोई और तो सोल्यूशन निकला ना। उन्होंने उस जजीरे में बड़ी तादाद में नेवले यानी कि मंगोस को छोड़ने का फैसला किया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सांप का सबसे बड़ा दुश्मन कुदरती तौर पर नेवला है, जो अपनी फुर्ती और सांप के जहर को झीलने की सलाहियत की वजह से सांप को मार देता है। जाहिर देखने में ये फैसला सही लग रहा था। दोस्तों, 1970 में अमामी ओशिमा जजीरे पे 30,000 नेवलों को छोड़ा गया ताकि वहाँ के हाबू वाइपर जैसे सांपों से निबड़ा जा सके। दोस्तों, ये हाबू वाइपर सांप आम सांपों से बड़ा और ज्यादा जहरीला था। उस जजीरे पे ये सांप जानवरों और इंसानों दोनों के लिए जानलेवा था, क्योंकि 1980 जैसे दौर में जापान के उन इलाकों में इतनी फर्स्ट एड मौजूद नहीं थी, तो ये सांप वहाँ की रहायशी लोगों की जान का अजाब बन चुके थे। लेकिन दोस्तों, नेवले उस जजीरे पे छोड़ना भी नाकाम साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों नेवले छोड़ने से पहले जापान की हुकूमत ये जान नहीं पाई थी कि नेवले यानी मंगोस ज़्यादातर दिन में शिकार करते हैं और हाबू वाइपर स्नेक मोस्टली रात को शिकार पर निकलते हैं। इसी वजह से वो नेवले छोड़ने का मंसूबा कारआमद ना रहा, बल्कि उल्टा अब जापान की हुकूमत को नेवलों को संभालना मुश्किल हो गया। दोस्तों, कुदरती तौर पर नेवले रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से करते हैं। वक्त के साथ साथ 30,000 नेवलों की तादाद लाखों में बदल गई। अब वहां रहने वाले लोगों के लिए हाबू सांपों के साथ नेवलों से भी खौफ आने लग गया और ये पूरे जजीरे पे फैल गया। फिर जापान की गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि इनकी बढ़ती आबादी इनके लिए और जजीरे पे रहने वाले मकामी लोगों और जानवरों के लिए और खतरा बन गई है। दोस्तों, जापान के गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर इनके खात्मे का फैसला किया और उस जजीरे पर बड़ी तादाद में शिकारी और ट्रेन कुत्तों को छोड़ा गया ताकि इन नेवलों का खात्मा किया जाए। न सिर्फ ये बल्कि उस पूरे जजीरे पर 20,000 से ज्यादा मंगोस ट्रैप लगाए गए ताकि इनकी बढ़ती आबादी को कंट्रोल किया जाए और ये मंसूबा काफी कारआमद साबित हुआ। दोस्तों, 25 सालों में जापान की गवर्नमेंट ने लाखों मंगोस को पकड़ा और उनके खात्मे का बंदोबस्त किया और फाइनली रिपोर्ट के मुताबिक उस जजीरे पे मंगोस यानी कि नेवलों की तादाद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन अभी असल मसला वही मौजूद था जो कि हाबू वाइपर स्नेक था। एट लास्ट यहाँ से जापान के साइंटिस्ट की मेहनत शुरू हुई। उन्होंने इन हाबू सांपों के जहर का सैंपल लेकर एक एंटी वेनम तैयार करना शुरू कर दिया। ये तहकीक जापान की आलमी सतह पे बहुत कामयाब रही और इसी के जरिए उन सांपों को कंट्रोल किया गया और उसके बाइटेड विक्टिम को ट्रीट किया गया। दोस्तों, कोई भी मुल्क कितनी भी तरक्की कर ले, कुदरत से खेल के कोई भी कामयाब नहीं हुआ और कुदरत से छेड़छाड़ करने की मिसाल ये पहली नहीं। ऐसा ही एक वाकया ऑस्ट्रेलिया में और भी बड़ी कंट्रीज में पेश आया, बट नताइज मुनफरिद निकले। दोस्तों, आज की आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।